क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी में आपको स्पर्श पुस्तक से पाठ 10 रहीम के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित थे, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज और बोधगम्य बना दिया। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। प्रमुख कृतियां रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक और भेद वर्णन। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय मतलब उन्हें क्या करना चाहिए और अकरणीय क्या नहीं करना चाहिए आचरण की भी नसीहत देते हैं। नीति के दोहे यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं कि जिससे हमें प्रेम है उससे हमें अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए और झटके में तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए कि एक झटके में हमने किसी से कुछ बुरा सुना और उससे संबंध अपने खराब कर लिए, क्योंकि एक बार खराब हुए संबंध कभी जुड़ते नहीं और यदि जुड़ भी जाए तो उसमें कुछ न कुछ खोट या गांठ रह ही जाती है। वो व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। दोबारा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलही हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोई। रहीम कहते हैं कि अपनी मन की व्यथा को हमें अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की व्यथा, हमारा दर्द अगर हम दूसरों को बताने जाएंगे तो लोग उसका मन ही मन मजाक उड़ाएंगे और उसका निदान या उस समस्या का निदान नहीं करेंगे और न ही हमारे दर्द को बांटेंगे। ये कितना आज के संदर्भ में कितना सही दोहा है, उस समय तो पता नहीं, लेकिन आज के संदर्भ में ये कितना सटीक है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीम कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसी की साधना करो। अगर बहुत से ईश्वरों की साधना या बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक पर भी आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। रहीम कहते हैं कि जैसे जड़ को सींचने से, किसी पौधे के जड़ को सींचने से, एक ईश्वर पर ध्यान लगाने से हमें फूल फल आदि पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही उगते हैं अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो। चित्रकूट में राम रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट एक जगह है जहां श्री राम और सीता लक्ष्मण जब वनवास में गए थे तब वहां रुके थे। तो
कहते हैं रहीम कि वहां अवध नरेश रुके थे, जा पर विपदा पड़त है। मतलब जैसे श्री राम मुसीबत में थे तो वह ऐसे स्थानों पर रहने आए थे। तो वही है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही समझ पाता है कि राम चित्रकूट में क्यों थे। इस टाइप के कि मतलब अगर मुसीबत होती है वही समझ पाता है कि मुसीबत की परिस्थितियों में हम कैसे रह पाते हैं। दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहे मिनट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। रहीम कहते हैं कि हमें जिस प्रकार दोहे का अर्थ बहुत दीर्घ होता है लेकिन शब्द थोड़े होते हैं, उसी प्रकार थोड़े से ज्ञान में हमें विशाल भंडार प्राप्त होता है। मतलब ज्ञान हमारा गहरा होना चाहिए, वह देखने में फैला बड़ा नहीं होना चाहिए, देखने में कम हो लेकिन वह गहरा हो, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक नट या जो क्या कहते हैं खेल दिखाने वाला है, वो फटाफट आपके यहाँ कहीं कूदकर बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाता है, जो खेल दिखाते हैं। उसी प्रकार जब शॉर्टकट लेकर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार जैसे दोहा का दीर्घ अर्थ बहुत गहरा होता है लेकिन अक्षर थोड़े होते हैं, तो हमें अपने ज्ञान को गहरा बनाना चाहिए। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उधती बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम कहते हैं कि कीचड़ भरा पानी भी धनी है। धनी है मतलब अच्छा है, क्योंकि उस कीचड़ को छानकर कोई अपनी प्यास बुझा भी सकता है। लेकिन वह समुद्र जो है उसमें तो ढेर पानी है, लेकिन उसके द्वार से या उसके किनारे खड़े होकर व्यक्ति प्यासा ही रह जाता है। तो उससे मतलब समुद्र से बड़ा तो कीचड़ भरा पानी है, बेहतर है कि उससे कम से कम प्यास बुझती है। नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहें पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। मतलब एक ध्वनि या स्वर सुनकर या गान सुनकर ये जो वो मृग होता है, मतलब हिरण होता है, वह अपना प्राण त्याग देता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य धन के लालसा में भागता भागता अपने आखिर में अपने प्राण को त्याग देता है, तो वैसा मनुष्य किसी पशु से कम नहीं। जैसे पशु एक धुन में नाचता हुआ, एक गीत में नाचता हुआ सुनकर नाचते नाचते अपना प्राण त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य धन के पीछे भागता भागता आखिर में अपना प्राण त्याग देता है, तो वह मनुष्य किसी पशु से कम नहीं होता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जो बात बिगड़ जाती है वह बड़ी मुश्किल से मतलब बनती ही नहीं। अगर जिस प्रकार जो बात बिगड़ गई है वह नहीं बन पाती है पूरी तरह के तरीके से। जैसे रहीम कहते हैं कि जो दूध फट जाता है उसको मथने से क्या माखन निकलता है? नहीं निकलता। तो फिर जो बात बिगड़ गई सो बिगड़ गई, वह बनती नहीं है। रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें देखकर छोटी चीज का परित्याग नहीं कर देना चाहिए, या बड़े को देखकर किसी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां सुई काम आती है वहां क्या तलवार काम आता है? रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कहते हैं कि जो हमारी संपत्ति है
वही हमें मुसीबतों से बचाती है। हमारे पास धन जो है वही हमें मुसीबतों से बचाता है। जैसे जलज मीन्स कमल, कमल बिना पानी के नहीं बचता। उसको सूर्य, भले ही कहा जाता है कि कमल सूर्य को देखकर ही उगता है, लेकिन बिना पानी के सूर्य भी कमल को नहीं बचा पाता। पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है कमल के लिए, वही उसका जीवन है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। रहीम कहते हैं कि पानी बहुत आवश्यक है, बिना पानी के सब जग भी सूना है। जैसे मोती पानी में रहता है, पानी ही उसकी चमक का कारण है। मनुष्य के लिए पानी उसका सम्मान होता है। सम्मान चला गया तो मनुष्य भी किसी काम का नहीं रहता। और चून मीन्स चूना, चूना भी पानी में भिगोकर ही अपना रंग उसमें निखार आता है, पानी में भिगोया जाता है। इस प्रकार पानी की आवश्यकता मोती, मनुष्य और चून को भी होती है। इन तीनों चीज बिना पानी के उसका कोई अस्तित्व नहीं है।